बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान दसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, रब ताला के करम से, उसके एहसान से, मालिक के परवरदिगार की मेहरबानी से आज हम एक और रोज़े में दाखिल हो गए हैं। तीसरा अशरा है जहन्नुम की आग से निजात का अशरा। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, यानी क्या है, मेरे पाक परवरदिगार मुझे जहन्नुम की आग से निजात दिला। हर दम हर पल हमारे ज़बान पे यही दुआ है। और कितना अहम ये अशरा है, अशरा 3 जिसको कहते हैं। और ये मग़फ़िरत के अशरे के बाद मैं बार बार कहती हूँ कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा एक अलहदा से अल्लाह को देने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके बारे में कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद में रब ताला ने बार बार ज़िक्र फरमाया है कि तुम क्या जानो वो दहकती हुई आग क्या है। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं या ये सोचते हैं कि जी हम दुनिया में आए हैं खाली और दुनिया में जो है हम गुजार के अपनी ज़िंदगी चले जाएंगे, तो उनके लिए इस तीसरे पूरे अशरे में और लैलतुल क़द्र के हवाले से भी, और साथ ही जहाँ कुरान में ये जिक्र है बार बार आग का आया है, वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, तो तुम क्या जानो कि वो लैलतुल क़द्र क्या है, वो भड़कती हुई आग है। उसके बाद से मुख्तलिफ़ मकामात पे जहाँ जहाँ आग का जिक्र है इस तीसरे अशरे में, हम जब भी बात करते हैं फ़ुरक़ान हमीद और कुरान करीम की, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कितना अहमियत का हामिल है ये मामला। और जो लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह वो कुफ़राने जो इस वक्त कुफ़राने अल्फाज हैं, जो कुफ़राने जुमले हैं, वो ये कहते हैं कि जब मरेंगे तब देखेंगे। लेकिन नहीं, हमारी ज़िंदगी के 3 हिस्से जिस पर मैं बार बार बात करती हूँ, एक वो जिस वक्त अभी हम ज़िंदा हैं, अगला पड़ाव ज़िंदगी का जब हम कब्र में हैं, और तीसरा पड़ाव वो है जो हम रोज़े महशर में दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। तो ये तीनों पड़ाव के सिलसिले में बार बार जहन्नुम की आग से बचने के अहकामात अगर जारी की हैं अल्लाह ताला ने, तो उसकी कोई ख़ास वजह होगी जिस पे हम गौर व फिक्र नहीं करते। तो मुहासबा कीजिए और सोचिए अपना। और जहाँ रब ताला की बात हो रही है, मेरे पाक परवरदिगार की बात होती है, सबसे पहले ट्रांसमिशन का आगाज़ उसके कलाम से होता है। मेरे साथ रोज़ाना की तरह कारी सुहेल नईमी है, उनकी जानिब जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कारी साहब, आज कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत कुरान पाक समात करेंगे? सूरह रहमान की कुछ आयत तिलावत करें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। والسماء رفعها ووضع الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे साथ आज नातख्वां सैयद अशल हसन मौजूद हैं। अगर मैंने गलत नाम नहीं लिया, अशल ही नाम है, राइट? अशल कैसे हो? अशल, आज कौन सा कलाम है जो तैयार करके लाए हो? हम्द बारी ताला, बहुत ही खूबसूरत। हम्द बारी ताला पेश करो। चलो बिस्मिल्लाह। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल। एक लहर उठे और एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए। बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए। अंदर के अंधेरों से, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, फिर तू मेरे ईमान को
बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। अल्लाह, खुश रहिए, जीत रहिए जी, और हमेशा इसी तरह से पढ़ते रहिए। सैयद अशल हसन हमारे साथ मौजूद है। सलामत रहिए। इतना प्यारा कलाम आपने रब ताला की बारगाह में आज इस ट्रांसमिशन के तवस्सुत से पेश किया। रब ताला आपकी इस कलाम को अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए और हमारी भी इन तमाम तर कोशिशों को मंजूर कबूल फरमाए। नाजरीन, आगे बढ़े, आज के आउटफिट की भी बात करती हूँ। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है सदफ क्रिएशंस ने, और उस्मान हमारे डिज़ाइनर हैं। इनके आउटलेट मौजूद है 3 तलवार लविश मॉल में, कराची में, क्लिफ्टन में जी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट आज के हिसाब से। एक और कलेक्शन हमारी बहुत अच्छी, हमारे सारे डिज़ाइनर्स बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हर दिन के एतबार से बहुत प्यारे प्यारे आउटफिट्स बना रहे हैं। साथ ही आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम क्विज़ के सेगमेंट पे जाएंगे आज, और क्विज़ के सेगमेंट के लिए हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं। वेरी क्विकली क्विज़ का सेगमेंट करेंगे और आज बम्पर प्राइज़ आ रहा है एक और वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप 1 साल की जा रही है। और कल के क्विज के सेगमेंट में हमारे सेट से कैश प्राइज जाएगा, जो कि 5, 10 या 15,000 का नहीं, स्ट्रेट अवे 25,000 का कैश प्राइज जो टीम जीतेगी उसको जाएगा एंजल लवली कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स की जानिब से। तो यहाँ क्विज की तरफ चल रहे हैं। वेरी क्विकली जी, कमिंग बैक, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमारा वाइल्ड वेंचर का सेगमेंट क्विज का, और हमारे पास बड़ी प्यारी प्यारी सी सारी बच्चियां आज हमारे पास, उस दिन भी टीम से बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां थी, आज भी है, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माइक में बात करो, माइक उछालो जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? रोजे हैं जी? पक्के पक्के वाले, कच्चे कच्चे वाले? पक्के पक्के वाले। पक्के पक्के। चलो जी, टीम है, अपना तारुफ कराइए। आप टीम ए है और आप टीम बी है जी। टीम ए। मेरा नाम उमामा है और मैं क्लास 7 तक पढ़ चुकी हूँ, अब आगे 9 में आएंगे। अच्छा, ठीक है, गुड, आगे चलो। मेरा नाम फरा है, मैंने 6 क्लास पढ़ ली और अब मैं 7 में आऊँगी। चलो माशाल्लाह, आगे चलो आप। मेरा नाम अनक्षया है, मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ, अब 6 में आने वाली। ओके, आप? मेरा नाम इमन है और मैं 7 क्लास पढ़ चुकी हूँ, 8 क्लास में आने वाली हूँ। ओके, विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। तो तैयारी है चारों की? शुरू करें? ठीक है, चलें। टीम ए, आपसे पहला सवाल है, सबसे पहली वही कौन सी आयत पर नाजिल हुई? सबसे पहली वही कौन सी आयत पर नाजिल हुई? सूरह फातिहा, सूरह अलक, सूरह मुदस्सिर, सूरह तौबा? नहीं, जवाब गलत। उमैर, गलत का बजर बजाओ। ठीक हो गया। आप टीम भी आपकी तरफ। वो कौन सा महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ? मुहर्रम, रबियुल अव्वल, रमजान, जिलहज? दोनों आपस में मशवरा करके बात बता सकते हैं जी, माइक में, लेकिन आपस में मशवरा करें। वो कौन सा महीना जिसमें ये कुरान मजीद नाजिल हुआ? मुहर्रम, रबियुल अव्वल, रमजान, जिलहज? रमजान। जवाब दुरुस्त है टीम बी का। चलें, टीम ए की तरफ वापस आ रही हूँ। टीम ए आपस में मशवरा करके जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। हज के कितने अरकान हैं? 3, 4, 5, 6। हज के कितने अरकान हैं? 3, 4, 5, 6। कोई जवाब गलत। बहुत आसान सवाल है आज तो, पता नहीं हमारे टीम ने बहुत ही बच्चों वाले सवाल बनाए। टीम बी से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे सौर, गारे हिरा, मदीना, मक्का? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली वही उन पर जब नाजिल हुई तो वो कौन सी जगह थी? गारे सौर, गारे हिरा, मदीना या मक्का? मक्का। जवाब गलत। टीम में वापस आपकी तरफ आऊंगी। रोजा इफ्तार करने की सबसे अफजल चीज कौन सी है? दूध, शहद, खजूर, पानी? खजूर। जवाब दुरुस्त। टीम ए का एक जवाब और टीम बी 2 जवाबों के साथ आगे है। कौन सी चीज जन्नत की चाबी कहलाती है? टीम बी, ज़कात, नमाज, हज, रोजा? ज़कात। जवाब गलत, नमाज। टीम
टीम ए आपकी तरफ आऊंगी। नमाज में कदा उला किस नमाज में वाजिब है? जोहर, असर, मगरिब, इशा। जवाब जोहर, असर, मगरिब, इशा। मगरिब। जवाब गलत। टीम बी की तरफ वापस आऊंगी। किस नबी को खलील उल्लाह का लक़ब हासिल है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब गलत। टीम ए वापस आपकी तरफ आऊंगी। एक सवाल रह गया दोनों से। कुरान पाक की कौन सी आयत है जिसमें आयतल कुर्सी कौन सी सूरत है जिसमें आयतल कुर्सी मौजूद है? सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह कहफ, सूरह फातिहा। सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त। दोनों दो दो जवाब के साथ हैं। अब टाई हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है इसके ऊपर। किस गजवा को फतेह मुबीन कहा जाता है? गजवा बदर, गजवा खैबर, गजवा फतेह मक्का या ओहद? गज़वा बदर। दोबारा सोच लें। किस गजवा को फतेह मुबीन कहा जाता है? गजवा बदर, गजवा खैबर, गजवा फतेह मक्का, गजवा ओहद। जवाब गलत। टीम में वापस आपकी तरफ हूं। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 4, 5, 6, 7। बुनियादी अरकान इस्लाम के कितने हैं? 4, 5, 6, 7। 4। जवाब गलत। बच्चों वाले सवाल है 5 होते हैं। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी वापस। हज का रुकने आजम कौन सा है? तवाफ, वक्फा अरफात, सई, रमी, जमरात। हज का रुकने आजम कौन सा है? तवाफ, वक्फा अरफात, सई, रमी, जमरात। जवाब गलत। टीम ए वापस आपकी तरफ आऊंगी। किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहा जाता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम या हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम? किस फरिश्ते को रूहुल अमीन कहा जाता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम? हज़रत जिब्राइल। हजरत। जवाब दुरुस्त। इसी तरह टीम जीत गई है जी। तो आज की जो टीम है वो टीम ए फाते पाई है, जिसके साथ जाएगी वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की वाटर पार्क की फ्री मेंबरशिप 1 साल की। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस सेट से अनवार रमजान के हारने वाली टीम्स भी खाली हाथ नहीं जाएंगी। Doriva360.uk के, नेल्सन के और इसके अलावा सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स, एनजी लव कॉस्मेटिक्स के जो कहते हैं लव योर स्किन, इसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ जाएंगे। विश यू वेरी गुड लक जी। आप लोग मेहनत करके और आते तो बहुत अच्छे से कर सकते थे ये पार्टिसिपेट, लेकिन गुड लक। चलें जी, यहाँ एक वक्फे पे जा रहे हैं। कराची की आवाज का वक्फा है, उसके बाद यहीं से वापस आएंगे। आपने कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले आप गए हुए थे कराची की आवाज़ की तरफ, और कराची की आवाज़ में आप देख रहे थे कि ऐनी बाहर होती हैं और दिखा रही होती हैं जिस तक हालात हैं माशरे के, हमारे दुनिया में, और लोग किस तरह से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रमज़ान में आपने किस तरह से वो ये भी बताती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और मसाइल क्या हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल जिससे वो इस वक्त तक महरूम है। और आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमजा मेरा इंतजार कर रहे होते हैं अपने सेट पे, शेफ हमजा। और हम सबका जो दरीना मसला है ना कि झटपट खाने में क्या बनाना है और ख़वातीन को किस तरह से गुड टिप्स देनी है ताकि जब मेहमानों का रश हो तो मसला ना हो। तो इसके लिए मैं जाऊंगी शेफ हमजा की तरफ। हमजा, ओवर टू यू यहीं से, लेकिन फिर वापस आएंगे। आपने कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरतबा फिर अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन,
अशरा निजात भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और इसी तरह माह रमज़ान जैसी मुनफरद नेमत भी हमसे जुदा होने जा रही है। माह मुबारक की इख्तितामी घड़ियाँ अब चूँकि करीब हैं और इस माह के अब चंद रोज़ ही बाकी रह गए, फिर भी ये इल्म नहीं है कि अगले बरस ये बाबरकत सातें नसीब भी होंगी या नहीं। तो अब भी मौका है कि अपने रब से हम मग़फ़िरत और उसकी रहमत तलब कर लें, गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और उससे बढ़कर कौन माफ़ करने वाला है। बिलाशुबा वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ख़ास तौर पे ताक़रातों का बेशतर ज़्यादातर यानी कि जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला के सामने क़य्यूम रकू और सुजूद में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकें जिसे इस माह मुबारक के इख्तिताम पर जहन्नुम से निजात का परवाना दिया जाता है। रमज़ान में हम देखें अगर तो ज़कात के ऊपर हमने बात की थी, खैरात और सवाब की अगर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आज का जो मौजू है वो यहीं से चलता हुआ कंटिन्यू इस मामले को, इस पॉइंट को लेते हुए हम जाएंगे और उस पर करेंगे। और आज का जो मौजू है वो है गदागरी के ऊपर, यानी कि इस्लाम में गदागरी मना है। ये जो आप सड़कों पर, सिग्नल्स पर, ट्रैफिक रोड पर, रोड साइड ट्रैफिक के दौरान और बाज़ारों में और गलियों में और मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को भीख मांगते देखते हैं। और जब आप उनसे गाड़ी रोक के पूछें अगर कि आप काम करोगे, आओ मैं आपको कोई काम दे देता हूँ अपने पास, आप मेरे पास काम कर लो, तो वो भाग जाएंगे। यूजुअली जैसे ही आप उनसे बात करोगे कि आप काम करोगे, आपको मैं काम दे दूँ अपने पास, मेरे पास घर में या अपने ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में ज़रूरत है हुनरमंद अफराद की या कोई ऐसे आदमी की कि जो जिसके पास स्किल हो, स्किल ना भी हो, क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, नॉट वाहिद तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितने हमारे ममालिक हैं 200 से ज़्यादा पूरी दुनिया में, 200-300 तकरीबन, पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे आपको ये सहूलत मैसर है, एक आम आदमी को, आपको, किसी और को कि यहाँ पे जो लेबर है वो आपको मिलती है और यहाँ पे आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में, दफातर में पियून या ऑफिस बॉय या कुक या फिर ड्राइवर या फिर गार्ड या फिर आपके प्रोटोकॉल में ट्रेंड बन गया, लोगों ने रखे होते 5-5, 6-6 लोग, या सोशल मीडिया के फॉर्म में, या किसी को आप पकड़ाते हैं अपना फ़ोन के वो आपकी तस्वीरें और वीडियो बनाए आपके साथ चले, या असिस्टेंट या पीए या पीएस, इस तरह की पोस्ट होती हैं। तो उसके लिए यूजुअली तालीम की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती इस तरह के कामों के लिए। कमोबेश मैट्रिक तक, कोई इंटर तक पढ़ा होता है या फिर किसी ने प्राइमरी पढ़ी होती है, सेकेंडरी में होता है, या फिर कभी कभार नहीं भी पढ़ा हुआ होता, लेकिन चूंकि उसका दिमाग अच्छा होता है, बोलने की तमीज़ होती है, समझने का एक सेंस होता है, तो ज़्यादातर लोग इस तरह लोगों को हायर कर लेते हैं, उनकी एक उजरत, एक मुआवजा तय किया जाता है और उनको अपने पास रख लेते हैं। तो इसी तरह जब इस तरह कहीं आपको लोग मिलते हैं भीख मांगते हुए, तो आप जब उनको ये पेशकश देते हैं कि आप भीख ना मांगें, अपनी भी नफसानी जो आपकी ज़ात है या आपका जो ईगो है या आपकी जो डिग्निटी है उसको हर्ट ना करें, अपने घर वालों का भी नाम ख़राब ना करें और आप काम कर लें हमारे पास, तो जो भीख मांगने वाले होंगे वो भाग जाएंगे फ़ौरन, वो मना कर देंगे या वो जवाब नहीं देंगे या उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और कमो बेश ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और अब तो सोसाइटी में उनके अलावा भी लोगों को माशाल्लाह से हमारी एनजीओज़ ने, हमारे डोनेशन चैरिटी कंपनियों ने, उन तंजीमों ने इतने भिखारी पैदा कर दिए हैं कि जब आप हर गली कूचे में नज़र डालते हैं तो लोग आपसे जो है वो कहते हैं कि आप हमें पैसे दे दें, काम ना लें हमसे, काम नहीं करेंगे हम। जबकि आक़ाए दो जहां मुश्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से काम करने वाले को सबसे अफजल करार दिया है। वो शख्स जो हाथ से काम करता है, जिसके पास कोई हुनर होता है, यानी कि जो मोची है, ये जो दर्जी है, ये जो वो क्या कहते हैं आपका
रफू करने वाला नहीं होता कपड़ों का, वो हो गया इस तरह के, पॉलिश करने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, आपके घर में कोई नौकर, ऑफिस बॉय, इस तरीके के जो लोग हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और उलमा कराम मुझे जब मैं उनकी तरफ जाऊंगी तो यकीनन मुझे इस पे अपनी रहनुमाई से नवाजेंगे कि वो कहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी कि जो मजदूर तबका है, वो मेरे साथ हशर में सबसे आगे खड़ा होगा। तो ये हमारे सोसाइटी का मामला है। तो उससे पहले मैं थोड़ी खैरात की अगर बात करूं तो दूसरों की माली मदद का सिलसिला यूं तो चूंकि हम देखते हैं सारा साल रहता है, बिलखुसूस रमज़ान में अहले ईमान सदका और खैरात से नादिर मुसलमानों की मदद करते हैं। नफली सदकात के साथ साथ रमज़ान में सदकात वाजिबा मसलन सदका फ़ितर और ज़कात की अदायगी जिस पर हमने बात की थी अक्सरियत माइल होती है। अहादीस से साबित होता है कि माह रमज़ान में माली निफाक का सवाब बाकी महीनों की नस्बत ज़्यादा है। यही वजह है कि मुसलमान माशरों में ज़कात की अदायगी के लिए इसी महीने को मुंतखब किया जाता है। अगरचा माह रमज़ान की ज़कात की अदायगी से ऐसा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, वो आप पूरा साल दे सकते हैं। साल के जिस महीने में भी इंसान के अमवाल इस खासे हद निसाब तक पहुँच जाए जो शरीयत ने मुकर्रर करा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। सनन तरमिज़ी में है कि अनस बिन मालिक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में सदका करना अफजल है। सही बुखारी में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत और ज़्यादा हो जाया करती थी। अब गदारगिरी का जो बैकग्राउंड है वो तो मैं आपको तस्वीर पेश कर चुकी हूँ और मेरे साथ यहाँ पे रोज़ाना की तरह बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हसन अयाज साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े मशहूर व मारूफ मनकबत ख़्वां, नात ख़्वां और नज़ामत करने के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और आज चूँकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है थोड़ी, तो ज़्यादातर उन्हीं की तरफ जाऊँगी और उन्हीं को दे दूँगी कि वो बात करें आज। दूसरा मेरे साथ अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मुफ्ती नुमान मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त अपनी मालूमात की बुनियाद पे हमें यहाँ पे इस्लाह करते हैं, हमारी रोशनी और रहनुमाई फरमाते हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। और आज आप तीनों मेहमानों की तरफ जाऊँगी और ये जो मौजू हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर ही इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गदागरी पे मैं बहुत बोल चुकी हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकती मुँह की वजह से, अपनी सर्जरी की वजह से, तो मैं चाहूँगी कि बोलेंगे कि सबसे पहले दुआ है कि आप जल्दी से तंदुरुस्ती आपको मिल जाए। और ये बहुत मुश्किल काम है शिवला के, मतलब कि अभी ये 3-4 घंटे ये इनका ऑपरेट हुआ है जी जी, और वो अभी मतलब आपको पता सुन हुआ था, उसके बावजूद ये हिम्मत कर रही है। मतलब मेरे ख्याल से मैं भी होता तो शायद इस कैफियत में आके इस ट्रांसमिशन को नहीं कर पाता, मैं नहीं कर कोई और सब्स्टिट्यूट बंदा बैठता है यहाँ पर आके, लेकिन बड़ी हिम्मत है और ये जिक्र जो है ना इनको मजीद हिम्मत देगा इंशाल्लाह। और ये वाक़यातन बहुत बड़ी बात है कि आप जिस तरह बोल रही हैं नाज़रीन, आप देखिएगा कि अगर ये कहीं रुकावट आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि थोड़ी सी इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जितनी है ये उतना लग नहीं रहा चेहरे से, बड़ी हिम्मत वाली हैं, रिदा सलामत रहें। और आज जो है ना ऐसा करते हैं कि आज आप मेहमान रहिएगा और हम सब मिलके ऐसे ही करते मेज़बानी करेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा रहेगा माशाल्लाह। और टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। शिबला क्या कह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। सबसे पहले तो ये कि इस्लाम ने भीख मांगने को और जो उजरत आपकी बनती ही नहीं है, हाथ फैलाने को, दस्त दराजी को बहुत ही कबीह फ़ेल, मकरूह फ़ेल, बुरा फ़ेल, नापसंदीदा फ़ेल करार दिया है। हराम नहीं है, ये काम हराम नहीं है, ये समझ लीजिए कि हराम नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, उसके बाद हाथ फैला रहे हैं किसी के आगे कि मेरा ये मसला हल कर दीजिए, मेरा वो मसला हल कर दीजिए। वंस इन अ ब्लू मून आपके घर में कोई परेशानी आ जाती है और आपके पास असबाब मुहैया नहीं होते, आप किसी को कहते हैं कि मेरा ये मसला है आर्जी तौर पे मुझे, और उसमें भी इस्लाम ने ये पसंद किया है कि आप कर्ज़ा ले लें और कर्ज़े की अदायगी करें। और यही वजह है कि सदक़े से ज़्यादा सवाब कर्ज़ा देने का, ये भी याद रखिए कि हदीस में वारिद हुआ है कि सदक़ा देने से ज़्यादा सवाब ये है, या किसी की मदद करने, सदक़ा नहीं, किसी की मदद करने से ज़्यादा सवाब ये है कि तुम उसको यानी सदक़े का सवाब 10 है, एक के बदले 10 मिलता है,
और हदीस में वारिद हुआ कि जब तुम किसी को कर्जा देते हो तो उसका सवाब 18 गुना मिलता है, तुम्हें एक के बदले 18 मिलता है। ये मौला रज़ा से हदीस है जो मुझे याद पड़ रहा है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। तो फरमाया कि इसकी वजह यही है कि एक तो उस वक्त तुमने हाजत रवाई उसकी कर दी, उसका मसला तुमने सॉल्व कर दिया। मिसाल के तौर पे 50,000 का मसला है, उसका 20,000 रुपये का मसला है, तुमने फौरी तौर पे उसका मसला हल कर दिया। दूसरा, उसको ये महसूस नहीं होगा कि ये मेरी हेल्प की गई है, यानी ये मेरी मदद की गई है, बल्कि उससे ये यकीन होगा कि ये मुझे अदा करना है। तो बहरहाल उसकी आबरू को भी तुमने महफूज किया, मसला भी हल किया तुमने, और तुमने आबरू को भी महफूज किया, बनिस्बत उसके कि अगर तुमने उसको 20,000 रुपये दे दिए होते कि ये मेरी तरफ से सदका है, तो एक तो आबरू गई उसकी, आइंदा वो और फैल जाएगा, भाई मेरी 30,000 की मदद कर दें, मेरी 40,000 की मदद कर दें, मेरी बेटी की शादी कर दें, मेरे घर का रेंट अदा कर दें। एक तो बढ़ावा मिल जाएगा, दूसरा एक तो आदत बन गई, दूसरा आबरू भी चली गई, यानी आदत के बाद उसकी आबरू भी गई ना। अब वो हर एक के आगे जो है, और अल्लाह कभी भी ये नहीं चाहता कि मोमिन दीनदार बाअमल शख्स अपनी आबरू बेचकर पैसा कमाए, ये नहीं चाहता अल्लाह चाहता है कि इज्जत के साथ वो कमाए। अब ये जितने अफराद जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें दिखते हैं कि आप हमारी मदद कर दें, हमें दे दें, सिग्नल पे दिखते हैं, जैसे कि रिदाबाजी ने बयान किया, जगह जगह पे हमें ऐसे अफराद दिखते हैं। ये जो काम ना करने का मसला है ना, इनको एक तो इजी मनी मिल रही है उनको 50 रुपए 100 रुपए, हर बंदा, हर 4 गाड़ियां रुकती हैं तो मिसाल 400 गाड़ियां रुकती हैं तो 4, 5, 10 गाड़ियां अगर 100 रुपए देती हैं, तो आप सोचिए कि एक बार अगर 30 सेकंड के लिए, अब 90 सेकंड के लिए सिग्नल बंद होता है, तो आप कैलकुलेशन लगाइए कि अगर वो 8 घंटे भी वहां पे बैठता है तो उसकी क्या कमाई हो रही है दिन भर में। तो डेली के एतबार से वो जो कमा रहा है वो आप ऑफर नहीं कर रहे उसको, एक बात। दूसरी बात ये कि वो तो बादशाह है, वहां पे आएगा, यूं करेगा। और अच्छा, एक आजकल एक नया ट्रेंड भी बन गया है, चूंकि आज रिदा बाजी को रिलीफ है तो मैं ज्यादा बोलूंगा। तो आजकल एक नया ट्रेंड बन गया। वो नया ट्रेंड क्या बन गया है कि हाथ में चंद फूल उठा लिए या वो गजरे उठा लिए, और पहला जुमला ये बोलेंगे कि मैं मांगने वाला नहीं हूं। अरे भाई, तुम मांगने वाले नहीं हो तो डायरेक्ट तुम फूल पेश करो, तुम गजरे पेश करो, या तुम्हारे हाथ में जो खिलौने या टॉयज हैं, आप चले जाइए डॉल्फिन सेंटर के बाहर तारिक रोड पर, वहां पे आपको वो एक कलरिंग बुक वो दे रहा होगा बच्चा, वो 4 बुक उनके पास होंगी। वो अच्छा, मैंने कई दफा चलती हैं वो 4 बुकें, वो नहीं, मैंने कई दफा कहा, मैं अपने भांजे वगैरह के लिए मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ अच्छा मुझे लाओ बुक दे दो, मेरे भांजे कलरिंग करते, मैं कहा लाओ दे दो बुक। मैंने कहा कलर्स हैं, कलर्स भी दो। नहीं, कलर्स तो नहीं है। अच्छा, कलर्स नहीं है, ठीक है, चलो अब तुम्हारे पास इस्तेदाद नहीं है कि तुम कैपिटल कर सको, कितनी बुक्स है तुम्हारे पास? मैं पूरी खरीदने के लिए तैयार हूं। है ही 4 बुक्स। अरे बिक गई सारी? नहीं, वो तो हम इतने गरीब हैं, हम तो ले ही नहीं सकते थे। अच्छा, मैं दे रहा हूं पैसे, अब जाके खरीदो। अगले दिन अगर चक्कर लगाए तो वो बंदा नहीं, उसके बाद वही 1 आध 2 बुक हैं। क्यों नहीं खरीदी भाई तुमने? अगर तुम्हें 1000 रुपए मिल रहे हैं, तुम कैपिटल बढ़ाओ, तुम्हें मजदूरी नहीं करनी। तुम्हें उन 4 बुक्स को दिखाकर, या मिसाल के तौर पे कुछ फूल दिखाकर, या कुछ गजरे दिखाकर, या वो आजकल वो वाइपर वाला भी बड़ा अच्छा सीन है कि आप जो है ना वो उसको लाख मना करते रहे, हॉर्न देते रहे कि भाई नहीं, हमें विंड स्क्रीन साफ नहीं करवानी है, तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो भाई मजबूर हैं, हमारे पास तो यही काम है। आप उनसे कहें भाई चलें, मैंने कई दफा ट्राई किया इसको, मैंने कहा भाई आपके पास काम नहीं है, काम हमारे पास है, आए चले। नहीं नहीं, हम तो यहीं होते हैं, हमें तो यही काम आता है। अरे ये काम आता है तो तुम जब खिड़की साफ कर सकती हो, तुम शीशा साफ कर सकती हो, तो तुम घर में सफाई भी कर सकती हो। तुम क्यों नहीं कर सकती सफाई? या तुम कर सकते हो तो और बहुत सारी चीजें साफ कर सकते हो, पूरी गाड़ी भी धो सकते हो। आ जाओ गाड़ी धो लो। खैर मैं गाड़ी नहीं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर उसको गाड़ी के लिए मैंने पेशकश की, आओ गाड़ी धुलवाने किसी गैराज में लगवा देता हूँ, नहीं, उसको नहीं लगना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक हिस्सा वो शीशे का साफ करेगा, कोई 100 रुपए निकाल के दे देगा, बड़ी गाड़ी होगी 500 रुपए निकाल के दे देगा। इतना अच्छा पैसा कहाँ से बोला? मतलब मैंने एक आइडिया ही लगाया है रिदा के, मतलब इनका कोई टारगेट नहीं है। मतलब आप इनको कहो ना कि आटा मांगे, दही मांगे, जो भी मांगते हैं, शहरी के लिए मांग रहे होते हैं, इनको आप सब दे दो। 5000 रुपए के 10,000 रुपए दे देंगे ना आप आगे जाएंगे दोबारा आप जाएंगे, क्योंकि ये 9 to 5 इनकी जॉब है। ये जी, ये जॉब है। हाँ, ये जॉब है, मुस्तकिल है। इनका टारगेट नहीं है कि आज हमें 25 मिल जाए तो हम घर जाके 20 बच्चों के साथ बैठ जाएंगे सुकून से। ये जॉब है और
बहुत बुरा असर कर रखा है। अब तो मतलब अजीब अजीब एंगल से, मतलब वो अक्सर मैं देखा कोई खवातीन है वो रोड पे, वो रात को 2 बजे देखा होगा आपने सिग्नल वगैरह पे कहीं दूर दराज जहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं हो रहा है, और वो वहाँ लैंप वाले टॉयज लेके बैठी हुई हैं, तरीकेकार है। हाँ ये तरीकेकार। इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया बंदे ने, एक्सक्यूज मी मैं बैगर नहीं हूँ और ये नहीं है वो नहीं है और मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी मतलब Then you तरीकेकार। should go and do some work if you know the English as Yes, well. Yes. बिल्कुल ये ऐसा ही सिलसिला आ गया। और ये हमारी बिल्डिंग में पहले एक बैल बजी, मैं चूँकि फ्लैट सिस्टम में रहता हूँ, और तो बैल बजी तो मैं गया दरवाजे पे, तो मुझे कहता है कि एक यंग सा लड़का था, अच्छा इतनी मिस्कीन सी आवाज़ उसने निकाली, उसने कहा कि खाना दे दो। तो मैंने कहा भाई वाकई कोई भूखा होगा, ये रमज़ान से पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है। तो मैंने उसको, घर में कुछ मेरे बिस्किट्स वगैरह रखे होते हैं, भांजे भांजी आती है, तो मैंने उसको 2-4 बिस्किट्स वगैरह पैकेट दिए, तो वो चला गया। अगले दिन फिर आया, खाना दे दो। तो मैंने कहा कि यार शायद इसको नहीं होता, तो मैंने कुछ उस वक्त ना, शायद शाम का वक्त था, तो वो कुछ रोल समोसे वगैरह हम लोग खा रहे थे, तो उसमें से मैंने दे दिया। एक दिन मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। अब वो डेली आने लगा वो पैसे के लिए। भाई हमें बिल्डिंग से इत्तला मिली कि ये आप जितना भी कुछ देते हैं ना, ये नीचे कचरे में पड़ा होता है, बिल्कुल उसको चाहिए पैसे। बिल्कुल आप कह रहे हैं खाना, वो कह रहा है खाना दे दो, लेकिन उसके बदले में उसको खाना नहीं चाहिए। जिस दिन आपने लाल नोट, हरा नोट आपने दिया है, वो चाहिए, नीला नोट उसको वो चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए। अगर खाना उसके मतलब का है और वाकई उसको भूख भी लगी है तो वो खा ले तो खा ले, वरना वो सारा नीचे बड़ा कचरा दान है, वो सारा नीचे फेंक देता है। आप क्या मतलब बड़ी देर तक खामोश बैठे हुए हैं, अब हमें मौका ही नहीं दे रहा। नहीं मौका तो है, सबका ही मौका है, तो सारा ही तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नहीं हज़रत बात कर रहे थे तो मैं इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा था, वो एक रिदम में थे, तो मुझे सबको इजाज़त दी कि आप लोग मुनासिब नहीं लगा डिस्टर्ब करना, बात हो जाए कोई इशू नहीं है। अब चलें इस डिस्कशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा हर बात को देखने की कोशिश करता हूँ कुरान के अंदर या प्रॉफिट की लाइफ के अंदर, वहाँ से निकाल के लेकर आए। असल रूट हमारे पास वो है ना, रूट वर्ड सारे पर डिस्कशन होनी चाहिए, बिल्कुल सोशल डिस्कशन होनी चाहिए, इस माशरे का हिस्सा है, और माशरे में क्या क्या बुराइयां पनप रही हैं, हमको उनको काउंटर करना है इन द लाइट ऑफ शरिया, ये हमारा मोटिव है। अच्छा, कुरान के अंदर हम बात करते हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम लोगों की मदद करो उनकी भलाई और नेकी के कामों में, लेकिन उनकी मदद ना करो बुराई के कामों में। तो दोनों पॉइंट अल्लाह पाक ने हमें बता दिए। अब ये मैंने और आपने जज करना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो भलाई के रास्ते पे जा रहा है या बुराई के रास्ते पे जा रहा है, तो वो मुझे जज करना पड़ेगा। रूट मुझे अल्लाह पाक ने बता दी। अब इसी बात को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा ताहिरा के अंदर देखते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग मांगने आया करते थे, और वो तो दर ही ऐसा है कि सब कुछ वहीं से पड़ता है। परवरदिगार ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के दरमियान तकसीम कर दिया। यही आपका रूट था, यही आपके अहले बैत का तरीक़ेकार था, यही उनके असहाब का तरीक़ेकार था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने दस्त दराज किया और कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए किसी काम से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक लकड़ी मंगाओ, उसको कुल्हाड़ी बनाए, कुल्हाड़ी बनाकर उसके हाथ में दी, और अब उससे कहा कि जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, उसको बेचो और अपना घर बार चलाओ। बिल्कुल बताओ, इस्लाम ने कितना अच्छा रूट बता दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त से कुदरत के अंदर किस चीज़ की कमी है? परवरदिगार के अता से वो दे सकते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस रूट को अपनाया कि नहीं ये अभी मांगने आए हैं, शायद इसको इस बात का एहसास नहीं है कि इंसान की इज्जत नफ्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको आप कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। यार वो ईगो मेरी हर्ट हो रही है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इस काबिल बनाया, और इस्लाम की थीम यही है कि सदका दें फिल वक्त, लेकिन असल में जो काम नहीं कर सकते उनको इस काबिल करें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यही रूट है आपके सदक़तुल फ़ितर देने की वजह, और यही वजह है आपकी ज़कात अदा करने की वजह, और यही बात है नफली सदक़ात की। लेकिन हमारे माशरे में होता क्या है कि आप इस साल दे रहे हैं किसी गरीब को, तो वो आइंदा साल भी गरीब है, वो आइंदा साल वो गरीब ही रह रहा है। वो क्यों पनप नहीं रहा? चूंकि उसने ये माइंडसेट बनाया हुआ है कि यार मिल रहा है ना, तो काम चल रहा है, और जब तक मेरा काम चल रहा है इससे अच्छा और क्या बिजनेस हो सकता है। इस्लाम इस बात को मना करता है कि नहीं, आप मुसलमान हैं, इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, इस्लाम आपको प्रिंसिपल सिखाता है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का आपको तरीक़ेकार बताता है। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर अनवर के अंदर क्या गुर्बत नहीं थी? लोग कितने गरीब थे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आप मांगना शुरू करें आपने ये कहा कि इनको इस काबिल किया जाए कि नेक्स्ट टाइम ये कैपेबल हो जाए दूसरों को देने के लिए। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत बड़ी और बहुत मशहूर हदीस है, यदुल उलिया खैरु मिन यदिस सुफला,
यानी देने वाला हाथ हमेशा बेहतर है लेने वाले हाथ से। और सरकार ने सिखाया है कि ये हाथ जब भी फैलाओ उस परवरदिगार के सामने फैलाओ जो तुम्हें हर चीज अदा करने की ताकत रखता है। तो ये रब ताला की अता है, ये उसकी शान है कि वो अपने बंदों को हर हाल में नवाजता है। बंदों क्या, हर मखलूक को, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि इस कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी उस परवरदिगार के हाथ में, और वो पूरी तरीके से चल रही है कायनात का सिस्टम। तो बहैसियत मुसलमान अब हमने क्या करना चाहिए, हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपने अभी अपने इंटरव्यू के अंदर बात की थी ज़कात की फ़ितर की, आई थिंक आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक वन लाइनर में पॉइंट देना चाहूँगा लोगों को कि सदक़तुल फ़ितर ज़कात देना फ़र्ज़ है, सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। अब ये आपने देना हर एक शख्स को नहीं है जो आपसे मांगने आप दें, ये उन लोगों को दिया जाएगा जिनका जिक्र परवरदिगार ने कुरान पाक सूरह तौबा वर्स नंबर 60 के अंदर किया। वो 8 किस्म के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को सदक़ातुल वाजिबात दिए जाएंगे। अब हर शख्स चला आ रहा होता है और कहता है मुझे सदका दे दें, मुझे ज़कात दे दें, आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता। ख़ास तौर पे जो हमारे रोड के ऊपर हो रहे हैं, सिग्नल्स के ऊपर हो रहे हैं, जगह जगह आप देखें फुटपाथ के ऊपर, ये पूरी एक गैदरिंग है, पूरी एक कम्युनिटी है, ये पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक माफिया है। इवन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो मज़ारात के बाहर बैठे हुए होते हैं ना, फ़कीर या गुरबा बन के, माइट भी वो सही हो, लेकिन एक जनरल बात यह है कि आप उनमें से किसी को कहें कि घर में हमारे यहाँ कुरान खानी हुई है, आप लोग चलें और खाना खा लें, वो कहेंगे हजरत वहाँ नहीं जा रहे, आप यहाँ ला के दे दें, क्योंकि अगर हम उठ के गए तो इतने हमारी दिहाड़ी माइनस हो जाएगी, जगह भी गिर जाएगी। और तीसरी बात यह है कि ये आप देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा, इनकी प्रॉपर टाइमिंग होती है, इनको बाकायदा छोड़ा जाता है, इनको बाकायदा उठाया जाता है। हाँ, और उसके अंदर जो लोग इनको चला रहे हैं ना, वो प्रॉपर रेशो अपना ले लेते हैं और इतना इनको दे देते हैं कि भाई नेक्स्ट डे भी काम करता रहे। मार्केटिंग तो बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है। तो अब हमने अपनी आवाम को मैसेज देना है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाएं। वो देखें, सबसे पहले इस्लाम ने आपसे क्या कहा था, ज़कात अदा करें, फितरा अदा करें, जस्ट चेक योर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, ये ना बोला नहीं जा रहा, लेकिन एक बात है, ये आपकी बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। मुझे इस बात का नहीं समझ आता है यही कि अल्लाह कहता है कि, और हमने मुख्तलिफ अशार के ज़रिए भी अपने जो हमारे गुज़रे हैं शोरा, उनसे भी हमने सुना कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। तो ये कौम में हर मिल्लत के फ़र्द की बात हो रही है ना, एक इंडिविजुअल की भी बात हो रही है। कौम जो मिलके बनती है वो सारे लोगों से मिलके बनती है, मैं आप हम सब उसका हिस्सा हैं। यानी कि अगर हम खुद नहीं अपनी हालत बदलने की कोशिश करेंगे तो हम खुद नहीं जो है वो कर सकते। और हालत बदलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पास है तो उसको देख के आप जो है वो कहें कि हाय जी मेरे पास नहीं है, या ऐसा नहीं है। आप यकीन मानेंगे कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है ज़ाती, ठीक है, वो रेंट के मकान में, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अपने रख रखाव की वजह से अपना उन्होंने स्टेटस ऐसे मैनेज किया हुआ है कि लोग समझ रहे थे ये तो बहुत अमीर कबीर लोग हैं, किसी को नहीं पता कि ये रेंट के मकान में रहते हैं। और ऐसे लोग भी मैं देख रही हूँ जिनके जिनके अपने जाती मकान है, गाड़ी भी होगी, सब होगा, वो इतना रोना मचाएंगे, इतनी बदुआएं दे रहे होंगे, दूसरों को रोने मचा रहे होंगे, जस्ट बिकॉज कि आपको सलीका नहीं है जिंदगी गुजारने का। तो ये जिंदगी गुजारने का सलीका तो इंसान के अपने पास से आता है ना, कि आपने अपने आपको कैसे चलाना है। अगर किसी की अपेयरेंस ऐसी है कि वो अपनी गिड़गिड़ बहुत अच्छी रखता है और दूसरा नहीं रख रहा है, जैसे अपने बेढंगे वो जो ढंग तरीका जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ढंग की भी तो बात होती है कि आपका ढंग तरीका क्या है रहने का। अगर आपका अपना ढंग तरीका अच्छा नहीं है और आप अच्छा अपने पास सब होगा उनके पास, लेकिन दूसरे को वो नजर लगा रहे होंगे और उस पर रोने और मातम कर रहे होंगे। फिर दूसरा, जब अपनी हालत खुद ना बदले जायज तरीके से, हलाल तरीके, लेकिन यहाँ हालत बदलने की फिर वही बात हो रही है हलाल तरीके से। लोगों के पास अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, और वो कह रहे होंगे जी हम तो ज़कात मानने के लिए जा रहे हैं। अरे ये अक्सर ये देखा गया है कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैंने कहा भाई मैं तो दूसरी जगह जाता हूँ, पढ़ता हूँ और मेरे लोगों से बड़े प्यार मोहब्बत रिश्ते हैं, जॉब भी करता हूँ, सब कुछ है। मैंने कहा हम वो नहीं कर पा रहे, तुम ना कहीं जॉब करते हो, ना तुम्हारा कोई जरिया आमदनी है, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा स्टेटस भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, तमाम चीज़ें। वो मैंने कैसे होता है ये सब? असल में इंसाफ हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। आप जो बात करती है उसका मैं जो समझाऊँ ये कि इंसाफ हमारे यहाँ हो नहीं रहा है, कि जिनकी जो नीडी पर्सन है ना, वो कभी भी आप तक आएगा ही नहीं। बिल्कुल, ये कुरान आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल बात है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाया के, क्योंकि वो हाथ अकेले ज़र्फ की बात है ना, ज़र्फ की बात है, आपकी ज़र्फ की बात है ना, कि आप अपना ज़र्फ बेच रहे हैं या आपको आज के दौर में भी है। अच्छा, आप एक कॉलर ले रही हूँ, आप हसन भाई कॉल ले लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम जी। रिदा बाजी आवाज आ रही है। कैसे हैं रिदा बाजी, ठीक है आप? कौन बात करे, कहाँ से? जी आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं, दोबारा दे दीजिए जिसकी भी कॉल है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपने कहा ना कि जो गरीब है इस साल अगले साल भी वो कहेगा मैं गरीब हूँ, क्योंकि वो अपने ना ढंग को कर रहा है ना वो अपने तरीके को कर रहा है। और मैं एक बात बताऊं, सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कुरान में, लेकिन मैं आपको बताऊं सेविंग का नहीं है, लेकिन ढंग तरीका तो अल्लाह ने कहा है ना कि आप किस तरह से अपने किसी पैसे को बचा के किस तरह उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप। अगर आप जिंदगी में यूटिलाइजेशन ऑफ मनी जानते ना तो आप जो है ना वो गुरु हैं। और आप कोई, मैं मान ही नहीं सकती कि आप जीरो से स्टार्ट करें तो आप जीरो पे ही खड़े रहेंगे। जब आप मेहनत करते हैं ना और मुखलिस मेहनत के साथ दिल से जब आप करते हैं तो अल्लाह आपको इतना नवाजता है कि मुझे अंदाजा है, बिकॉज आई स्टार्टेड विद द जीरो। मैं कहती हूँ फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक आई हैव नेवर यूज्ड एनी सोर्स ऑफ माय पेरेंट्स। अपनी मेरिट पे बैठ के और मेहनत से सब कुछ किया और आज जिस मकाम पे मैं हूँ रब ताला, मैं कहती हूँ कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, बस मेरी मेहनत थी। क्योंकि मैंने इससे बचपन में एक जुमला पढ़ा था 6th क्लास में इस्लामियत की किताब में, कि उसमें था कि मेहनत में अजमत है बस। तो जब भी कभी मैं टायर्ड फील करती हूँ ना, या जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि मैं आज भी बैठी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी एक लॉयल्टी है, मुझे अपने रब को जवाब देना है, मुझे किसी इंसान को नहीं जवाब देना, मुझे मरने के बाद अपनी इस रोजी का रिस्क हलाल का भी जवाब देना है। आप ये भी बताएं, लोग तो कहते हैं ना बस ये मिल जाए, सैलरी मिल, तो उस सैलरी को हलाल का भी आपको जवाब देना है, 1 रुपए का, कि आपने वो हलाल की, ऑफिस में उतना टाइम दिया, अपनी ड्यूटी पूरी की, या आप क्या करते रहे। इस्लाम इस बात को बहुत डीपली डिस्कस करता है। आप अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे प्रिंसिपल देखे गए। हम क्यों कहते हैं इस्लाम इज अ कंप्लीट कोर्ट ऑफ लाइफ, इतना बड़ा सेंटेंस क्यों अपनी ज़बान से निकाल? उसका मतलब ये इंसान की पैदाइश से लेके उसकी वफात तक, इवन आफ्टर वफात तक सारी बातें इस्लाम आपसे डिस्कस करता है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बहुत मशहूर, वो तकरीबन हर बच्चे को याद हो जाती है। हम इनिशियल एज के अंदर जब हम हदीस मुबारक याद कराते हैं, अल कासिब व हबीबुल्लाह, बिल्कुल अपने हाथ से कमाने वाला, हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो कितना बड़ा स्टेटस इस्लाम आपको सिर्फ एक बात के ऊपर दे रहा है कि आप अपनी रोजी की तरफ नजर करें कि आप वो हलाल तरीके से आप कमा रहे हैं या नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप सॉरी कट यू, मैं आपको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना चाहती, आज तो कॉलर ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं हुनैन सोमरो बात कर रहा हूँ, कराची से। जी कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? जी कैसे हैं, क्या कहेंगे भाई? जी मेरा एक सवाल था लामा साहब से और मुफ्ती साहब से। जी पूछिए। काफी वक्त से ये सवाल मेरे दिल में था और मैं कल भी मैंने कॉल की थी, पर मैंने कल कुछ और सवाल किए थे। जी सवाल दरअसल ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि रमजानुल मुबारक के 3 अशरे होते हैं जी, एक रहमत का, बरकत का और मगफिरत का। तो क्या रमजान वाकई 3 हिस्सों में है, अलग अलग अशरे, यानी कि अलग अलग अनुमान से, यानी कि एक अशरे में हमें सिर्फ रहमत मिलेगी, एक में सिर्फ बरकत मिलेगी और एक में सिर्फ मगफिरत मिलेगी, यानी कि पूरे रमजान में हमें तीनों चीजें इकट्ठे नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया, समझ आ गया आपका सवाल। अभी हम अपनी बातों में ही जवाब देंगे, आप ट्यून इन करके रखें। हाँ आप पहले किबला आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर बयान किया कि जो हलाल रोजी कमाता है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। कितना बड़ा स्टेटस दे दिया। और ये स्टेटस अगर अंबिया कराम में देखें तो खलीलुल्लाह किसका स्टेटस है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो कितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला के हबीब ने अपने उम्मतियों को बताया। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाई सबसे बेस्ट तरीका क्या है कमाने का, तो आप अलैहिस्सलाम ने अगेन एक हदीस में बताया सबसे बेस्ट तरीका वो है कि शख्स अपने हाथ से मेहनत करके कमाए। अब आप जो कमाते हैं ना हलाल या हराम, वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके अल्फाजों के अंदर, आपके स्टाइल के अंदर सब कुछ नज़र आता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ इंसान के लिए, इसलिए इंसान खुद हलाल कमाने की कोशिश करता है और चाहता है कि अपनी औलाद को या फैमिली मेम्बर्स को भी हलाल लुकमा खिलाए, ताकि क़यामत के दिन रब ताला की बारगाह में सुरखुर खड़ा हो। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमारे नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर लिखी होती है, हम सब ने देखा है, रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। देखिए क्या बात कर दी। आपका दीन ने इबादत कितने कितने वेरिएंट के अंदर आपको बताई हुई है, किस किस रूट से इबादत आपको बताई हुई है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादत है, ठीक है, लेकिन ये भी एक इबादत का भी इबादत। एक पोर्शन आपको हदीस मुबारका के अंदर मिलता है कि रिज़्क़ हलाल है इबादत। इंसान सीखता क्या है? आप हलाल कमाना सीखेंगे, हलाल खाना सीखेंगे, आपके मामलात के अंदर बेहतरी आना शुरू
हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो कुरान कहता है फ़इन्ना माल उस्री युसरा, कि हर तंगी के बाद क्या है, आसानी है। तो जब आसानी आएगी तो वो देने वाली ज़ात परवरदिगार की है। आप सिर्फ अपने मकसद के अंदर लगे रहें, रब पर पूरा तवक्ल करें, और जो तालीमात आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिली हैं उसको लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि खुशगवार ज़िंदगी बनाने में आप कामयाब हो सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ कह रहे हैं आप अल्लामा साहब? मैं चाह रहा था कि एक कलाम पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। अरे आज इनकी मतलब परेशानियों में और फिर जो टॉपिक छेड़ दिया, तो हम उसमें ऐसा महब होगा कि वाक़तन आज हमने कलाम पढ़ा नहीं। तो वो आप पढ़ लें, फिर वो उनका जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम उसको भी एड्रेस करना है हमने। चलिए मोबाइल गिर जाएगा। हम बारी ताला हर सू हर जा हर हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तूने अता किया मैं भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया देता देता मुँह मोड़ दिए दरिया मैंने हवा में हवा सीख लिया मैंने हवा में हवा सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे साथ तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे जलवे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिर में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसे दर्द से हटा हुआ, शिकवा नहीं जिस्म की मिट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म में चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग 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 सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें। बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे आप। और एक कॉलर है लाहौर से, ले लें ज़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले जी मैं सैयद अली बादशाह लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या कहेंगे? जी मैं उल्मा से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक गुजारिश थी। सबसे पहले जी हसन याद भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलाम आपका। मेरे सवाल के बाद एक छोटी सी गुजारिश ये होगी कि आपका कलाम जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, या बाबा अली या माँ सैयदा, ये इसके मेरे सवाल के बाद जो ना ये कलाम ये लाजमी पढ़ना। चले मैं जरूर इंशाल्लाह। जी किबला, मेरा सवाल है
कि मौला इमाम ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम, चूँकि ये आयाम ऐसे हैं, इसके अंदर फितरा निकाला जाता है कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान भी आ जाए जिस आखिरी सातों के अंदर, तो उस दौरान जो है फितरा आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। तो क्या आया कि हमें इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का भी फितरा निकालना पड़ेगा? सही ठीक है, सही जवाब, सवाल आ गया, आपका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करें, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? रिदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं आपके सामने आज तकलीफ में बैठी हुई हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं सवाल करना चाहती हूँ। हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए। दोनों उलमा से मेरा सवाल है, रहमत और बरकत में क्या फर्क है? ठीक हो गए, अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, देखते रहो प्रोग्राम। तीन सवाल हो गए। हाँ, जी। लेकिन यहाँ दो ये हो गए, से एक पहले वाला था, 3 हो गए। तो यहाँ एक छोटे से वक्फे, लेकिन उमर छोटा सा वक्फा लेना है तो हम दें। चल, छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम, आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती है। मेरे साथ अब सेट पे महराज वारसी कवाल भी मौजूद हैं और उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आज क्या कलाम पेश करेंगे? अरे वाह, चलिए जी।
घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, और सिदरतुल मुंतहा तू खुदा मन तुझा, पढ़ूं जो नात नबी तो ज़बान खुशबू दे, ज़मीनो आसमां दोनों जहान खुशबू दे, हो मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए, एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे, तू पूजा मन पूजा, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं आपने। जो ये जो इसमें जो आपने ये यूनिक इनोवेशन दी है, इसकी जो तर्ज में जो पहले वाले अंतरे में जो दी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस तर्ज पे मैंने कभी भी नहीं सुना है इस कलाम को। जी ज़बरदस्त, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। ये जो आपने तब्दीली दी है ना, जो पहले अंतरे की फॉर्मेशन में जो उसके अंदाज में, वो बहुत अच्छा था। और ये बहुत कम जगह होता, फिर आखिर में जो थोड़ी सी तब्दीली दी है अपनी इनोवेशन, ये जो खुद से कुछ क्रिएटिविटी जब आप करते हैं, और अगर वो अच्छी क्रिएटिविटी है तो वो माशाल्लाह से बड़े से जीते रहिए, सलामत रहिए। छोटे बैठे हुए ना, उनकी वजह से हुआ ये, सब मेहरबानी इन्हीं की है। ये सब चला रहे थे पीछे बैठे हुए सबको। फोकस तो करो इसको, बच्चे को इसको दिखाएं भैया, आप इसको दिखाएं, मेन जो इनका है उसको तो दिखाएं आप। क्या नाम है आपका? हाँ, महरोज अली। महरोज अली, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ रहे। रोजा है आपका? ये ऐसे होना चाहिए, सच 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 चिड़ी रोजा का। लेकिन बच्चे कितने बिल्कुल सच बोलते हैं बच्चे। चिड़ी रोजा है आपका? अच्छा, 3-4 बार खोल सकते हैं तो छोटे ना, 3-4 बार रोजा खोल सकते हैं दिन में ये लोग। चलो महरो, खुश रहो आप भी। खुश रहो, माशाल्लाह, सलामत रहो। बहुत अच्छा तुम लोगों ने पढ़ा। जीते रहो। सवालों पे आ जाएं, 3 सवाल। पहला सवाल तो ये था कि क्या वाकई रमज़ान अशर रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी इस तरह से बटा हुआ है? हमारे यहाँ पे ऐसी कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है, बल्कि ऑथेंटिक क्या, ऐसी कोई हदीस वारिद नहीं हुई है कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, या जहन्नुम से आज़ादी है। बल्कि रसूल खुदा की हदीस है कि तुम्हारे लिए जब रमज़ान का आगाज़ होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक खुले रहते हैं, और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद होते हैं। तुम कोई ऐसा काम ना करना कि तुम्हारे लिए जहन्नुम के दरवाज़े खोल दिए जाएं और जन्नत के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि अगर मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए तो मैं आखिरी अशरे में नहीं ले सकता, क्योंकि रहमत का अशरा गुजर गया। और अगर मुझे जहन्नुम से आज़ादी चाहिए तो मैं पहले रोज़े में आज़ादी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो आखिरी अशरे में मिलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई 11वें रमज़ान पे मर जाता है या 12वें रमज़ान पे उसकी डेथ हो जाती है तो वो जहन्नुम से आज़ाद नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ। तो हमारे यहाँ पर हर रमज़ान ही रहमत, बरकत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी का पूरा रमज़ान ही आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। अल्लाह की हर तरह से नेमत और रहमत अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये अशरा ख़त्म हो गया अब रहमत अल्लाह की ख़त्म हो गई, ये अशरा ख़त्म हो गया अब मग़फ़िरत अल्लाह की ख़त्म हो गई, ये अशरा ख़त्म हो गया अब जहन्नुम से आज़ादी का अशरा शुरू हो गया। अब ये वाला अशरा है सिर्फ जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, अब रहमत मग़फ़िरत नहीं मिल सकती। तो एक बात तो ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी कि तीनों चीज़ें तीनों अशरों में मुयस्सर हैं, पूरे रमज़ान मुयस्सर है। बल्कि दूसरा सवाल ये था कि क्या फ़ितरा हम इमाम मेहदी का भी निकालें? तो चूँकि शिया अफराद इमाम मेहदी की पैदाइश के कायल हैं, तो बाज़ अफराद इमाम मेहदी का भी फ़ितरा निकालते हैं। एक बात याद रखिए कि इमाम मेहदी को आप फ़ितरा उसका निकाला जाता है जिसको आप पाल रहे होते हैं, जो आपके अंडर आता है। तो इमाम मेहदी को खुदा न करे आप तो पाल नहीं रहे, तो हमारे यहाँ पर जो है वो इमाम मेहदी गायब है। उनका तसव्वुर ये है कि वो गायब हैं और वो इंशाअल्लाह जब परवरदिगार का इज़्न होगा तो ज़हूर करेंगे, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि वो पैदा होंगे। बहरहाल जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल फ़ितरा आप इमाम का नहीं निकालेंगे। इमाम जो है वो उसकी विलायत आप पर वाजिब है, तो उसका फ़ितरा आप नहीं निकालेंगे।
एक बात तो ये हो गई। और आखिरी सवाल ये था कि रहमत और मग़फ़िरत में क्या फ़र्क है, या रहमत और बरकत में, रहमत और बरकत में क्या फ़र्क है, एक सवाल ये था। और रहमत और बरकत में फ़र्क ये है कि रहमत कोई चीज़ आपको मिली हो वो अल्लाह की रहमत है, कोई नेमत आपको मिल जाए अल्लाह की रहमत है। मिसाल के तौर पर अच्छा खाना अल्लाह की रहमत है, औलाद अल्लाह की रहमत है, सवारी अल्लाह की रहमत है, अपना घर, ज़ाती घर, ये हदीसों में वारिद हुआ है, मैं आपको खुलासा करके बता रहा हूँ कि अच्छा घर, अच्छी सवारी, नेक औलाद, नेक ज़ौजा, हलाल रिस्क, ये सब रहमत है। बरकत क्या है, वही रहमत में इजाफा हो जाए, यानी जितनी आपकी सैलरी है आपको पूरा पड़ जाए, जो सवारी है उस पर आप खुश हो जाएं, ये रहमत के बाद जो चीज़ आपको किफ़ायत कर जाए वो बरकत है। हाँ, घर है लेकिन तंग पड़ता है, औलाद है लेकिन तंग करती है, माल है लेकिन कम पड़ता है, इसका मतलब इसके अंदर बरकत नहीं है। तो रहमत तो है अल्लाह की लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं है। तो अल्लाह से रहमत की भी गुजारिश किया करें, उसकी बरकत की भी गुजारिश किया करें। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी लेकिन एक कॉल ले लें इस्लामाबाद से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं शर्मीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए क्या सवाल है बहन? सवाल ये है कि जैसे आज का आपका टॉपिक है कि गदागरी जो है इसका खात्मा कैसे हो, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के जो मुल्क के हालात हैं और जो गुर्बत का आजकल हाल है, उसका लोगों के पास आसान हल यही रह गया है कि वो जाएं और जाकर अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा बंदा भी अब आसानी ये समझता है कि वो जाए और जाकर कहीं मांग कर आ जाए, दाता दरबार में बैठे होंगे, कहीं बैठे होंगे। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा हम तरीका कार निकालें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको जरूरत है उनके घरों तक ये तमाम मामलात खुद ब खुद हम जो सेटल हैं, जो इस्तात रखते हैं, वो अपने अपने घरों से पहुंचाए उनको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके अमीन, थैंक यू, अभी आपको जवाब दे रहे हैं जी। पहले वो जो पूरे पहले वाले सवाल है उनके जरा जवाब। जी मैं वो जवाब देता हूं। आय भी कम करो, मेरी आय भी कम करो, बंद करो। ये तो डिफरेंस अगर पता किया जाए रहमत और बरकत में, तो बिल्कुल ही अल्लामा साहब ने सही कहा। रहमत ये है कि नेमत ये जो अल्लाह पाक ने कोई चीज़ आपको अता की, फिर वो अगर बढ़ रही है और आपको दिख रहा है कि उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो वो रब की तरफ से उसमें बरकत होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा कराम के साथ थे, तो उस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं था, एक प्याले में दूध था। आप अलैहिस्सलाम ने उसको तनावुल फरमाया, फिर 70 सहाबा को दिया, सब ने उसी से पी लिया, उसके बावजूद वो भरा रहा। तो ये रहमत तो थी कि परवरदिगार ने खाने की एक चीज़ अता की, लेकिन अब सबके अंदर कैसे पूरा होगा, उसके अंदर बरकत शामिल हो गई। तो ये एक मिसाल हो गई रहमत और बरकत की। और दूसरा सवाल इनका जो ये था कि ये जो 3 अशरे डिवाइड हुए, अच्छा ये समझाने के लिए हम कह सकते हैं, और एक हदीस भी है जो हम इस बात को बयान करते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया इस बात का कि इसके जो 3 अशरे हैं उसको इस तरीके से लोगों को समझाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्फाज का इस्तेमाल किया, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर रब की रहमत बहुत ज़्यादा बरसती है। इसका ये मतलब नहीं कि लास्ट 10 डेज़ में नहीं होती। अगर यही बात होती है तो दिन और रात को अगर हम डिवाइड करते हैं और हम ये देखते हैं कि परवरदिगार किस वक्त सबसे ज़्यादा माफ़ करता है, तो लोग बताते हैं कि सबसे अच्छा टाइम होता है वो तहज्जुद का। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ज़ोहर के वक्त अल्लाह ताला आपको माफ़ करने पर कुदरत नहीं रखता। इसका मतलब ये अल्लाह ताला हर वक्त अपनी शान के मुताबिक, अपने कमाल के मुताबिक ये मामलात कर रहा है। और सेकंड अशरा बताया जाता है कि मग़फ़िरत का, कि उससे रब ताला से ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करो ताकि आप मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो गए। मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह अपनी रहमत से आपको माफ़ कर देगा। लास्ट अशरा इस्कुम मिनन नार, तो अल्लाह ताला आपको जहन्नम से भी आज़ादी दे देगा। अगर किसी शख्स का इंतकाल फर्स्ट रमज़ान में हो जाता है या फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान में हो जाता है, तो हम ये डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि भाई उसकी तो मग़फ़िरत ही नहीं हुई, भाई उसको तो इत्कुम मिनन नार के वो अशरे में दाखिल ही नहीं हुआ। आपको क्या पता वो कम ज़िंदगी में कितने अच्छे अमाल कर गया, वो जानता है और उसका रब जानता है। वो मैं और आप किसी को सर्टिफिकेट थोड़ी देना है, हम सिर्फ इस माह मुक़द्दस की फजीलत और अहमियत को बताना चाह रहे हैं जो आप अलैहिस्सलाम के तरीके से हमें मिली और वो आवाम के सामने हमने पेश कर दी। 2 सवाल हो गए। रहा तीसरा सवाल इनका सदक़े फ़ितर का, इमाम मेहंदी के हवाले से इन्होंने सवाल किया था। हाँ बिल्कुल, हमारे नज़दीक तो इमाम मेहंदी जो है क़यामत की जो निशानियाँ, उनमें से एक ही निशानी बताई गई जो आप अलैहिस्सलाम ने डिस्कस की कि इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा, वो मेरी औलाद में से होगा, वो उम्मत के इमाम बनेगा। तो हमारे नज़दीक ये इसका ये बिलीफ है, यकीन है। रहा ये सदक़ा फ़ितर, तो सदक़ा फ़ितर देना क्या है, वाजिब है, और उसकी तरफ से देना जो आपके ज़ेरे किफ़ालत हों, जो आपके मातहत हों। हम इमाम के मातहत हैं, इमाम हमारे मातहत नहीं हो सकते, हम उनके पैरोकार में से हैं, तो जाहिर है वो हमारी डोमेन में, वो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो चीज़ नहीं आती। अब सदक़ा फ़ितर कौन देगा? घर का जो बड़ा है वो छोटों की तरफ से देगा। इवन यकुम शव्वालुल मुबारक को सुबह सादिक से पहले पहले जो बच्चा पैदा होता है
उसकी तरफ से भी उसके पेरेंट्स को या गार्जियन को सदका फ़ितर देना है, ये उनके ऊपर वाजिब है। अच्छा, जो औलाद बालिग है तो वो अपना सदका फ़ितर खुद देगी, लेकिन आम तौर पे हमारे माशरे के अंदर ये ट्रेडिशन है कि घर का बड़ा ही सबकी तरफ से फ़ितराना अदा कर देता है, वो फादर मदर या ब्रदर या जो भी घर का बड़ा हो, तो इट्स ओके, इस्लाम इसकी परमिशन देता है। लेकिन फिर भी इस्लाम कहता है कि जो बालिग आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अडल्ट हैं, उनकी इसके अंदर रजामंदी शामिल करें ताकि इस्लाम की तालीमात का उन्हें भी एहसास हो। यहाँ लोग 20-20, 30-30 साल के हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं फ़ितराना क्या होता है और कब देना होता है और कौन दे देता है। तो इस्लाम आपको ये कहता है कि इसकी तालीमात को जानें, समझें और सही तरीके से लोगों तक मुंतकिल करें। ख़ास तौर पे फैमिली मेम्बर्स को उसका पता होना चाहिए कि फ़ितराना कब देते हैं। और बेस्ट ये है कि ईद उल फितर की नमाज से कबल सदका फ़ितर अदा किया जाए। आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो फ़ितराना ईद उल फितर की नमाज से कबल अदा किया जाता है उसकी बड़ी बरकत होती है, वो अजीम फितरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नहीं दे सका किसी भी वजह से, ईद की नमाज लेट हो रही थी, वो डायरेक्ट नमाज में शामिल हो गया, उसके बाद उन सदका फ़ितर अदा किया तो वो भी अदा हो जाएगा, लेकिन उसकी सवाब में कमी आ जाएगी। इसको दूसरे अल्फाज में कहना है कि एक शख्स की नमाज मिस हो गई, लीगल रीज़न थी, वो बीमार था, नहीं पहुँच सका, उसके बाद नमाज आ गई, नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन जो बाजमात नमाज अदा करने का सवाब था वो सवाब उससे मिस हो गया। तो सदका फ़ितराना कहिए। और अगर इस दौर के मुताबिक हम सदका फ़ितर बताएं कि कितना है आज की डेट के अंदर 26 मार्च 2025 एज के अंदर, इसके अंदर हम बताएं तो क्या बनेगा? जो गंदम के हिसाब से बनेगा अराउंड 240 पर हेड, जौ के हिसाब से बनेगा अराउंड 700 पर हेड, और खजूर के हिसाब से बनेगा अराउंड 2000 पर हेड, और किशमिश के हिसाब से बनेगा अराउंड 6000 पर हेड। ये मैंने एक जनरल आप लोगों को रेट बता दिया। अब इसका फार्मूला समझ लें। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि गंदम के जो आप यूज़ करते हैं, जिसका आप आटा यूज़ करते हैं, अराउंड 2 kg हो, 1.63 kg बताया, हम उसको सेफ साइड 2 kg बता देते हैं, उसका रेट ले लें जिस दिन आप फितरा दे रहे हैं। जौ हो गया, खजूर हो गई, और ये आपका किशमिश हो गई, ये 4 kg। तो हम मार्केट से रेट पता कर लें, पर केजी क्या है, 4 kg की रेट निकालें और वो फितराना अदा कर दें। लास्ट बात फितराने के अंदर ये है कि फितराना भी उसी शख्स को दिया जाएगा जो ज़कात लेने का अहल है, और वो बात परवरदिगार ने सूरह तौबा की वर्स नंबर आयत नंबर 60 के अंदर बयान कर दी कि वो 8 किस्म के लोग हैं जिनको सदकातुल वाजिबात दिए जाते हैं। चूँकि ज़कात देना फ़र्ज़ है, वो भी सदकात वाजिबात में एक ज़ुमरे में आता है, सदकातुल फ़ितर भी वाजिब है, ये भी ज़ुमरे में आता है। तो ये सदकात सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनका जिक्र परवरदिगार ने कुरान में किया। हर गरीब को ये सदका नहीं दे सकते, और ख़ास तौर पर हम सैयद फैमिली को भी ये सदकात नहीं दे सकते, चूँकि ये सदकात वाजिबात हैं। अच्छा, मैं एक सवाल था मेरा, ये रहमत और बरकत वाला भी जवाब दे दें दोनों। जी, रहमत और बरकत का तो मैंने तो जवाब दे दिया, इन्होंने भी दे दिया बल्कि। हाँ। अच्छा, अभी ये एक सवाल और हुआ था, वो ये हुआ था कि क्या सवाल था, जहन से निकल गया अभी ये। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि अगर कोई अपना इतनी ज़्यादा गदागरी बढ़ गई है कि अब हम सफ़ेद पोश तक कैसे पहुंचाएं, अपने सदक़ात या चैरिटी कैसे पहुंचाएं। पहली बात तो इसमें जो मैं प्रिकॉशन अपनाता हूं या जो जिस एहतियात को मैं करता हूं वो मैं बता देता हूं। वो ये कि आप ख़ुद मालूमात करें, तहकीक करें, किसी की मालूमात पे भरोसा ना करें। मुझे जो समझ में आती है वो ये बात समझ में आती है, ख़ास तौर पे NGOs, ख़ास तौर पे फ़लाही इदारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बहरहाल इसको हम डिस्कस कर चुके। इसका तरीका ये है कि आप खुद ढूंढें, आपके इलाके में, आपके घर में, आपके काम करने वाले, आपके ड्राइवर, आपके जितने नौकर अफराद हैं, वो कोई वेल सेटल्ड बहुत पैसे वाले लोग नहीं है जो आपके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। वो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं आपके यहाँ पर, बहुत 30 हज़ार रुपये आपने सैलरी पे रखा होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई खाना पकाने वाला होगा, कोई इस तरह के लोग होंगे। पहले तो आप उनको देख लें। अगर आप उनको आप समझते हैं कि आपने अपने माहितारों का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो आस पड़ोस में मालूम कर लें, कहीं और से मालूम कर लें। आप जहाँ पर काम करने जाते हैं वहाँ पर लोगों से मालूमात कर लें। आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके कई ऐसे मामलात होंगे जो उन्होंने खामोश रहे होंगे, नहीं बोल रहे होंगे, 6-6 महीने के बिल नहीं अदा हुए होंगे, घर का राशन नहीं डला हुआ होगा, काफ़ी मसले होंगे उनके, वो खामोश होंगे, फ़कत अल्लाह पर तवक्कुल किया हुआ होगा। आप पूछेंगे तो मसला हल होगा। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ दरबारों में जाएंगे तो वो तो वैसे ही बैठे हुए, आप दे दिए उनको 500 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 5000 रुपये दीजिए, वो लेने के लिए तैयार हैं। तो आप ढूंढें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सफ़ेद पोशों की कमी नहीं है, कराची में, पाकिस्तान में, लाहौर में कहीं भी कमी नहीं है। अच्छा, मैं एक अलमिया बयान कर रहा था, ज़िंदगी गुजर गई हमारी सुनते हुए कि जहाँ हमें देना होता है ना किसी को रिदा, अब पॉइंट नोट कीजिएगा,
देते वक्त उलमा के पास वो ऐसे आ जाते हैं कि मतलब कि वो कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, लेते वक्त नहीं पूछते इन लोगों से आके कि क़िबला हमें भी कोई बंदा देने आ रहा है, तो वो देते वक्त इतना ज़्यादा क्यों ये लोग तशखीस करते हैं कि कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए। हाँ, ये लोग जब ले रहे होंगे ना, इनमें तो कुछ लोग लेने वाला बंदा नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जो पहले उनके बदहाल थे, बुरे हालात थे, कुछ स्टेबिलिटी आई, जब स्टेबिलिटी के मिड एरिया में थे और कुछ उनको हेल्प की अमाउंट आई तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि ये चैरिटी हमारे पास आई है, क्या हम अहल हैं या उनको वापस कर दें। मुझसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया, यानी अब मैं तकरीबन 7, 8, 10 साल से, लेकिन लॉयल और सिंसियर लोग कम हैं वही कि वो ये समझते हैं कि अब हमारा हक नहीं रहा, अब हम स्टेबल हो गए, अब ये किसी और का हक है। वैसे कम है लेकिन हैं लोग ना मारा जाए इस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल देखें, मैं ये बात पहले भी हम कई ट्रांसमिशन में डिस्कस कर चुके हैं, इस्लाम की थीम को समझना बेहद ज़रूरी है। एक मुफ्ती आलिम का काम सिर्फ इतना नहीं होता यस नो जायज़ नाजायज़ नो, बिल्कुल एक मुफ्ती आलिम अपने मुआशरे का नुमाइंदा होता है, जिम्मेदारी है, उसको ये जिम्मेदारी अपने तौर पर अपनी बिसात के मुताबिक अदा करनी होती है और कौन कौन से सिंसियर होना पड़ेगा अपने मामलात के अंदर। जैसे अभी इन्होंने कहा, तो जिस तरह लेने के लिए हम इतना नहीं पूछते, जब दे रहे होते जब पूछते हैं, तो ये इंसान को खुद पता होना चाहिए यार मैं इस स्टेटस पे हूँ, क्या मुझे अभी लेना है या मुझे देना है रब की राह के अंदर ज़कात या फितरा। एक बात। दूसरी बात, इस्लाम आपको 2 तरीके से दीन की पूरी ट्रांसमिशन, पूरी बातें आपको डिस्कस करता है, पूरी थीम, इंडिविजुअल लाइफ ऑफ मुस्लिम और कलेक्टिव लाइफ ऑफ मुस्लिम। इंडिविजुअल लाइफ क्या, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, बस इससे मेरी कम्युनिटी का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन दूसरा पोर्शन इसी इस्लाम ने मुझे सिखाया है, जिसको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। और जब आप डिवाइड करें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को, तो हुकूकुल्लाह आपको मिलेंगे इतने से और हुकूकुल इबाद इतनी बड़ी रेंज के अंदर। ऐसा है या नहीं? उसकी रीजन क्या है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा अपने मातहत या अपने नेबरहुड के अंदर या फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स के अंदर किस तरीके से मेरे दीन को प्रमोट कर रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है और उनको आगे ही दे रहा है। तो अब अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स में देखें, अपने ख़ानदान के अंदर सबसे पहले देखें कि किसके घर की क्या हाल है, आइडिया हो जाता है। एक दूसरे से मुलाकात करके किसी मीटिंग में या किसी के थ्रू कोई आइडिया हो जाए तो फिर उसको पता करके उसकी मदद की जाए। इस्लाम सबसे पहले आपसे ये कहता है कि उसमें 2 सवाब हैं, एक तो आपके ज़कात फितर अदा हो गया, दूसरा सिला रहमी का सवाब कि आपने अपने कुर्बो जवार में के अंदर सबसे पहले अपने मातहत अपने ख़ानदान वालों को देखा, उसके बाद अपने नेबरहुड के अंदर देखें, फिर 3rd पर्सन को देखें। 3rd पर्सन तो मुराद कोई भी NGO, मदरसा जिसको आप समझते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनको तालीम दी जाती है, उनकी मदद की जाती है, तो फिर 3rd पर्सन की तरफ जाए। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यार लाइफ में इतना टाइम नहीं है, बस 3rd पर्सन को दो और ज़कात अदा हो गई, वो पहुंचा देगा, वो पहुंचा। चले इस तरह भी अदा हो जाती है, चूंकि हमारे ऊपर एतमाद है। लेकिन इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं गाड़ी में क्या चेक करूँगा, ओरिजिनल कलर है या नहीं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है या नहीं, इसकी फाइल चोरी तो नहीं है, इसकी नंबर प्लेट जाली तो नहीं है, नंबर प्लेट गिरी तो नहीं है, इस पर FIR तो नहीं कटी हुई। हर चीज़ में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा राइट है। बिल्कुल आपका राइट है, आप बिल्कुल ठोक बजा के चीज को चेक करें, उससे जब आप मुतमईन हो तब पैसे दें, आपके हलाल की कमाई है। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट यू अडॉप्ट द सेम थिंग इन द टाइम ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम, एट द टाइम ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लाम इन योर पर्सनल लाइफ। उस वक्त हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, सामने वाले को कहकर बस ये कहते हैं यार ये दे दें और मेरा मामला अदा हो जाए। इस तरीके से इस्लाम आपको नहीं बताता, इस्लाम आपको प्रॉपर गाइड करता है दोनों रूट्स में। तो हमें चाहिए कि दीन की तहकीक करें, उसके लिए उलमाए कराम के पास आएं और यहाँ एक रिसर्च नंबर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था कि 2021 की बात हो रही है, ये भी 3 साल पहले की सर्वे की, अभी लेटेस्ट सर्वे पे हम नहीं बात करते। 2021 के सर्वे के मुताबिक 25 मिलियन पेशावर भिखारी रिकॉर्ड किए गए थे पाकिस्तान में। 25 मिलियन, 25 करोड़ की आपकी आबादी, उसमें से 25 मिलियन आप सोच लीजिए कि कितने हो गए। और हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले भिखारियों से 90% पाकिस्तान से आते हैं। मसला इस वक्त ये मजीद, और क्योंकि 2 ममालिक ऐसे हैं, सऊदी अरब और इराक, ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों को अब निकालना भी शुरू कर दिया। आपको पता है जो हालात बने। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 4345 भिखारियों और गदागरों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 70% का ताल्लुक पाकिस्तान से। अब आप बताएंगे कि ये इतना बड़ा नंबर है जी, ये मिलियंस में जा रहा है। आप सोचिए कि जो भी वो कह रही थी, तो सवाल तो यही है ना कि आपने काम नहीं करना, तो बस हाथ ही फैलाना है। वो इस्लामाबाद से कॉल आया था, कह दी कि इतनी महंगाई हो गई, तो भाई चादर देख के पाँव फैलाने का भी तो हुक्म है अल्लाह की तरफ से।
आई एम सॉरी बट आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीथिंग, मगर यहाँ पे जो लोग अपने जो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन भी जिस तेजी से बढ़ रही है और हमारे डेप्रिशिएट हो रहे हैं एसेट्स, क्योंकि हमारे पास इतने तो वसाइल नहीं है ना। आप अपने वसाइल देख के अपने पाँव फैलाते हैं ना, और लोगों को सब बात की समझ है। एक घर में 13, 14, 15 बच्चे होते हैं और फिर वो उनकी कोई तरबियत भी नहीं हो रही होती। मेरा यहाँ से कंसर्न है, ठीक है आप पैदा कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन क्या आप उनकी तरबियत कर रहे हैं? क्या आप उनको हक हलाल हुनरमंद या रोजी पे बिठा रहे हैं? क्या आप उनको तालीम दे रहे हैं या आप उनको मांगने पर लगा रहे हैं? अगर तो आपका मकसद सिर्फ ये कि बच्चे पैदा करके मांगने पर लगा देने, तो ये भी एक गुनाह है, इफ आई मे नॉट रॉन्ग। क्विकली इसके ऊपर मैं वाइंड अप करने के लास्ट मिनट रह गया जी, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम इस बात को यूँ भी देख सकते हैं कि इस्लाम ने हर एस्पेक्ट से जब हमें गाइड किया है, तो इसके साथ साथ आप अपनी औलाद की तरबियत करना भी वालिदैन की बिल्कुल जिम्मेदारी है। इस्लाम आपको क्या कहता है कि वालिदैन की नेमत जब आपको दी गई है ना, तो आप वालिदैन की कदर करें। अब औलाद की नेमत आपको दी गई है, तो औलाद के लिए वालिदैन को चाहिए कि उनकी तरबियत करें। सबसे पहला काम इस्लाम ने क्या बताया था आपको? अगर औलाद की नेमत मिले तो सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखें, उसके बाद उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें, उसके बाद उसको साथ साथ एक मज़हब सिखाएं अपना, और एक माशरे का ऐसा फ़र्द बनाएं जो माशरे के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि आपके माशरा प्रोग्रेस कर सके। यही इस्लाम की टीचिंग्स हैं, क्योंकि एक फ़र्द से ही पूरा माशरा तश्कील होता है, माशरे से शहर, शहर से मुल्क, मुल्क से दुनिया। तो इस्लाम तो आपको एक एक पॉइंट के ऊपर आके क्लियर करता है कि किस तरीके से, किस स्टेप पे जाके आपने किस चीज़ को डिस्प्ले करना है। तो जब ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें बातें मिलती हैं, तो हुजूर ने तो यही सिखाया था कि रूखी सूखी खा लो, कि उनके घर के अंदर क्या हालात है, कि हमें अहले बैत का जिक्र नहीं मिलता, कि हमें सरकार की ज़ात का जिक्र नहीं मिलता। तो बिल्कुल इससे ये बात पता चलती है कि रब के ऊपर तवक्कल करना सीखें। माना कि मुश्किलात लाइफ में आती हैं, वो लाइफ का एक फेज़ है, उस पर तवक्कल करेंगे, वो आपको रास्ता देगा इंशाअल्लाह, और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला हमारे माशरे पे और इस मुल्क पे और इसके मकीनों पे करम फरमाए, ताकि सब ईजीली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें। दुआ करवा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल मुआफ़ाता फ़िद दीनि वद दुनिया वल आख़िरह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सुब्हान आमीन रब्बिल आलमीन। और अब ताला से यही दुआ है कि हमारे जितने भी गुनाह सगीरा कबीरा गुनाह उन्हें माफ़ करें, और जो मुसलमान इस वक्त दहशत गर्दी और बर्बरियत का शिकार हैं पूरी दुनिया में, उन पर अपना रहम व करम बनाए रखें। ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ जाएंगे। दुआया कलाम से मैं चाहूँगी हसन भाई आपके ट्रांसमिशन के अख्ताम, इसी दुआ के साथ ज़िंदगी रही तो कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्ते नज़ा आए दीदार अता करना। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने
रसूल